हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं, जिसमें अब आप लोग पढ़ने के लिए क्या है, वृषण की कार्य अर्थात फंक्शन ऑफ टेस्टिस और अंडाशय की कार्य फंक्शन ऑफ ओवरी, और एक और महत्वपूर्ण इसके अलावे लाए हैं बाबू लोग एक और महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं जिसका नाम है कॉपर्स ल्यूटियम। कॉपर्स ल्यूटियम ये क्या होते हैं आप देखते होंगे प्रत्येक एग्जाम में, या प्रत्येक जो आप जब क्वेश्चन बनाते होंगे तो कॉपर्स ल्यूटियम है क्या, वृषण के कार्य होते क्या, अंडाशय के कार्य होते क्या है, इन टॉपिक से आपका क्वेश्चन मिलता जुलता होगा। यदि मिलता है बाबू लोग, आपके माइंड में लगता है कि ये क्वेश्चन आता है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपकी इस टॉपिक को आज हम क्लियर कर देंगे। तो चलते हैं बिना लेट किए हुए आगे की ओर फटाफट झटाझट। अब आगे की ओर चलते क्या कि वृषण की कार्य फंक्शन ऑफ टेस्टिस है क्या। तो देखिए वृषण, पहले जानिए कि वृषण किस्म होते हैं। तो वृषण ये पुरुषों में पाए जाने वाला एक ऑर्गन है बाबू लोग, ठीक है, जबकि अंडाशय स्त्रियों में पाए जाने वाला एक ऑर्गन है। देखिए वृषण जो है जो पुरुषों में पाया जाता है, टेस्टिस पुरुष का एक प्रमुख जनन अंग है, उसी प्रकार अंडाशय भी एक स्त्रियों का प्रमुख जनन अंग होती है। देखिए वृषण में कौन सा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जनन कोशिकाएं। कौन सा कोशिका बाबू, जनन कोशिका से शुक्र जनन। कौन सा बाबू लोग, शुक्र जनन अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बाबू लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है, अर्थात स्पर्मी का फॉर्मेशन होता है। आप जानते होंगे पहला काम क्या है कि वृषण के अंदर जनन कोशिकाएं पाई जाती है जिसे जर्म सेल कहते हैं, और उसी सेल से शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है कि बताइए कौन सा कोशिका के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, तो आप कहिएगा जनन कोशिकाएं अर्थात जर्म सेल के द्वारा होती है। आप बताएगा क्या कि कौन सा प्रोसेस से, तो शुक्र जनन कोशिकाएं से होती है। शुक्र जनन, कौन सा, शुक्र जनन अर्थात इंग्लिश में बोला जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा। किसके द्वारा, स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा बाबू लोग शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। कौन सा कोशिका, जनन कोशिका से किसका फॉर्मेशन होता है, तो शुक्राणु का फॉर्मेशन होता है। आगे की ओर चलते हैं। सर जी वृषण की जो सटोली सेल होते हैं, जो सटोली कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं शुक्राणु को क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है। न्यूट्रिशन, हाँ, पोषण कराती है। क्या कराती है, पोषण कराती है, हाँ, पोषण कराती है। क्या कराती है, पोषण कराती है, या पोषण। वृषण की सटोली कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है या कराती है, ये भी लिख सकते हैं, प्रदान करती है। आगे की ओर चलते हैं कि बाबू लोग दूसरा क्वेश्चन आएगा क्या कि सर जी जो शुक्राणु को जो पोषण देने के काम करते हैं वो कौन सा कोशिका, बाबू लोग कई बार एग्जाम में आ चुका है, सरटोली कोशिका। कौन सा कोशिका, शुक्राणुओं की पोषण न्यूट्रिशन कौन देता है, सरटोली कोशिका देता है। जबकि आप जानते होंगे कि शुक्राणु का निर्माण कौन सा कोशिका से, जनन कोशिकाएं से अर्थात जर्म सेल से होती है। कौन सा विधि के द्वारा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा होता है। आगे की ओर चलते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखा गया क्या कि वृषण की अंतराली कोशिका जिसे लेडिंग कोशिका भी कहते हैं। कौन सा कोशिका, अंतराली कोशिका को लेडिंग कोशिका भी कहते हैं, और अंतराली कोशिका से एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्त्रावित होता है। क्या होता है, स्त्रावित होता है। तो वह लोग वृषण की अंतराली कोशिकाओं अर्थात इंग्लिश में बोला जाए, या इसे एक और नाम क्या है, लैडिंग सेल। क्या सेल, अंतराली कोशिका को लैडिंग सेल भी कहते हैं। लैडिंग सेल से एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों अर्थात सेक्सुअल अति सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर का विकास को प्रेरित करता है। बाबू लोग हम पिछला लेक्चर में कई बार बता चुके हैं कि सर जी जो लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण माने समझिए। देखिए जब आप जन्म लिए होंगे तो 1 साल से लेके फिलहाल 12 से 13 वर्ष तक आप में कुछ बदलाव नहीं हुआ होगा, केवल आप वृद्धि किए होंगे। नहीं, जैसा ही आप में 12 से 13 वर्ष की उम्र आती है, 12 से 13, 14, 15 आती है, तो आपके शरीर में मूछ दाढ़ी आने लगता है, शरीर चौड़ा लगने लगता है। बाबू लोग आंखों में बाल आने लगता है, शरीरों में बाल आने लगता है, मूछ दाढ़ी आने लगता है। ये सब जो आता है, जो ये लक्षण जो लौक रहा है बाबू लोग, ये लक्षण को ही द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं।
देखिए बाबू लोग, जब आप पुरुष होंगे, यदि लड़का होंगे, तो आप में 1 से लेकर 12 से 13 वर्ष तक केवल आप वृद्धि किए होंगे। लेकिन बाबू लोग वृद्धि जब किए होंगे तो आपके अंदर एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन जब स्रावित होने लगते हैं, तब आपकी आवाज मोटापा लगने लगती है, आपके शरीर थोड़ा मजबूत होने लगता है। दूसरा बात है आपके शरीरों में बाल आने लगती है। चौथा बात कि आपकी मूछ दाढ़ी फेस पर भी बाल आने लगती है, जिसे मूछ और दाढ़ी कहते हैं। काखों में भी बाल आने लगता है। ठीक है, ये कौन सा लक्षण कहलाता है मालूम? तो पुरुषों का द्वितीयक लैंगिक लक्षण ये सब होते हैं। ये हम लिखा चुके हैं, पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, पिछला लेक्चर में कई लेक्चरों में ये सब हम पढ़ा चुके हैं। तो बाबू लोग वृषण के कितने काम हो गया? 3 काम हुआ। पहला काम कि सर जी वृषण में जनन कोशिकाओं से शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। दूसरा काम समझिए कि सर जी वृषण की सर्टोली कोशिका शुक्राणुओं को क्या देता है बाबू लोग? पोषण प्रदान करता है, अर्थात प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोवाइड। प्रदान को इंग्लिश में क्या करते हैं? प्रोवाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोवाइड। तो बाबू लोग अर्थात ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है। तीसरा पॉइंट, वृषण की अंतराली कोशिका। वृषण के अंदर हम जानते हैं कि रियलिटी में 2 कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिका क्या होती है? सर्टोली कोशिका, दूसरा अंतराली कोशिका। सर्टोली कोशिका पोषण देती है और अंतराली कोशिका क्या करती है? शुक्राणुओं का अति नर हार्मोन, जिसे मेल हार्मोन कहा जाता है, मेल हार्मोन एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरॉन का स्रावित करता है। कहेगा बालोग एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण कौन करता है? तो कहेंगे कि आप पुरुष के वृषण के अंतराली कोशिका, पुरुष के वृषण के अंतराली कोशिका अर्थात उसे लैडिंग कोशिका भी कहते हैं। इस हार्मोन के कारण पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास को प्रेरित कर पाता है। अब आगे चलते हैं, अंडाशय के कार्य को देखते हैं। अभी तुरंत हम झटाझट करके और फटाफट इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आगे की ओर चलते हैं। क्या अंडाशय की जनन कोशिका, जैसे वृषण में जनन कोशिका था, उसी प्रकार बाबू लोग अंडाशय में जनन कोशिका जर्मेसेल से अंड जनन के द्वारा, जैसे यहाँ पे शुक्राणु जनन के द्वारा, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या अंड जनन अर्थात ओजेनेसिस के द्वारा यहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता था। तो शुक्राणु की जगह यहाँ पे क्या निर्माण होगा? अंडाणु का क्या होता है बोलो? फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ध्यान दीजिएगा कि अंडाशय की जनन कोशिकाओं जर्म सेल से कौन सा विधि द्वारा? ओजेनेसिस के द्वारा, अंड जनन के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है? अंडाणुओं का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? अंडाणुओं का। तो वह लोग अंडाशय की जनन कोशिका से किसके द्वारा सर जी? तो अंड जनन के द्वारा अंडाणुओं का क्या होती है? फॉर्मेशन होता है। आगे की ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट, अंडाशय में बाबू लोग ग्राफियन फॉलिकल से, अंडाशय के अंदर बाबू लोग ग्राफियन फॉलिकल होते हैं। ठीक है, उस ग्राफियन फॉलिकल से कौन सा हार्मोन का स्रावित होती है? एस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है बाबू लोग? एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। और यह स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे पुरुषों में बाबू लोग मूछ आता था, दाढ़ी आता था, शरीर चौड़ा होता था, आवाज मोटापन होता था। ठीक है, ये सब जो लक्षण था ये पुरुष का द्वितीयक लैंगिक लक्षण था, जो एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के स्रावित से होता है। अर्थात एंड्रोजन एवं टेस्टोस्टेरॉन नामक के स्राव से होता है। उसी प्रकार बाबू लोग अंडाशय के अंदर ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं, छोटे छोटे पुटिकाएं पाए जाते हैं, बहुत ही लाखों की मात्रा में पाए जाते हैं। उसी ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है और यह हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षण अर्थात सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करता है? प्रेरित करता है। सर जी लड़कियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण होता क्या है? लड़कियों में देखिएगा, जब वो लड़की होगी तो बहुत लोग देखिएगा 1 से लेके 11 वर्ष तक, 1 से लेके 11 वर्ष तक, और लड़कों में लेके 1 से लेके 13 साल तक देखिएगा। जब 13 साल तक होता है तो कोई बदलाव नहीं, केवल इंक्रीज करता है, बस साइज को इंक्रीज करता है। उसी प्रकार लड़कियों में भी 1 से लेके 10 से 11 वर्षों तक केवल साइज इंक्रीज करता है। जैसा इसमें 10 से 11 वर्ष होती है, अर्थात क्या बाबू लोग एस्ट्रोजन हार्मोन अर्थात लड़कियों में बनने लगता है। जैसे लड़कों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन बनने लगा था, तब मूछ दाढ़ी सब आया था, आवाज में चेंजिंग हुआ था, बदलाव हुआ था, थोड़ा मोटापन हुआ था, शरीर मजबूत हुआ था और शरीरों पर बाल आने लगा था। ये टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के कारण। किसके कारण? टेस्टोस्टेरॉन। लेकिन लड़कियों में जो अंडाणु का फॉर्मेशन होता है
ये एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ही होता है। और दूसरा बात, एम.सी अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल भी आता है इसी हार्मोन की वजह से आता है। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। और तीसरा बात कि सर जी एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से लड़कियों की स्तन में इंक्रीज हो पाता है। किसमें इंक्रीज होता है? एस्ट्रोजन। यदि जिस लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन कम बनती है उसका स्तन थोड़ा अडेवलपमेंट माने विकसित उतना नहीं होती है। तो वह लोग आप समझिएगा क्या कि वह लोग अंडाशय की ग्राफियन फॉलिकल से क्या बनता है? एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। और इसी कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण को क्या करता है? ये प्रेरित करता है। जैसे लड़कियों में स्तन में इंक्रीज करना, आवाज थोड़ा अच्छा पतला सा होना और थोड़ा स्मार्ट लगना। तीसरा बात, इसके भी कांखों में बाल आने लगती है स्त्रियों की, ठीक है, इसके कारण। अब आगे चलिए, और अगला बात है कि अंडाणु का भी निर्माण इसी हार्मोन की वजह से हो पाता है। और जो महीना आता है, जो मासिक चक्र आता है, इसी हार्मोन की वजह से। आगे चलते हैं, अंडाशय में बनी स्ट्रक्चर कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय में बाबू निश्चित अंडाणुओं को स्थापित करने में सहायक होता है। देखिए बाबू, जब अंडाशय शुरुआती वक्त में होता है, तो उसमें ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं और ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन बनते हैं। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्त्रियों को द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रेरित करता है। दूसरा पॉइंट, अंडाशय से बने स्ट्रक्चर, कुछ बाबू स्ट्रक्चर्स, अर्थात देखिएगा सर जी जब अंडाणु उत्पन्न होने से पहले एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न हुआ, ठीक है, कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। और जब अंडाणु उत्पन्न हो गया सर जी, तो ये ग्राफियन फॉलिकल बाबू लोग चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है? चेंज हो जाता है, बदलाव हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम। ये बाबू लोग जब अंडाणु ग्राफियन फॉलिकल से उत्पन्न हो जाती है तो हल्का कैसा कलर हो जाता है? पीला कलर के, येलो रंग के हो जाता है। कैसा रंग के? आप लिख लीजिएगा कि सर जी जब अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल था और फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हुआ और इसी हार्मोन की वजह से अंडाणु भी उत्पन्न हो पाते हैं। तो जब अंडाणु इससे उत्पन्न हो जाते हैं सर जी, तो बताइए ये जैसा ही अंडाणु उत्पन्न होता है तो ये येलो कलर को हो जाता है, पीला कलर को हो जाता है। उसी ग्राफियन फॉलिकल को कार्पस लूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस लूटियम। देखिए जब अंडाणु उत्पन्न नहीं होता तब एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित हो रहा था। जब अंडाणु उत्पन्न हो गया तो ये पीले रंग हो गया और जिसे हम लोग कार्पस लूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस लूटियम। और इसी से क्या बनने लगता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो क्या करता है बाबू लोग? गर्भाशय में, कहां पे? गर्भाशय में, अर्थात यूटेरस में। कहां पे बाबू लोग? यूटेरस में, गर्भाशय में निषेचित अंडाणु। देखिए बाबू लोग, जो अंडाणु शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं, जब निषेचित कर जाते हैं तो वो निषेचित अंडाणु को स्थापित करने में सहायक होते हैं। सर जी स्थापित कहां पे किया जाता है? तो बाबू लोग इंडोमेट्रियम में। कहां पे? इंडोमेट्रियम में। कहां पे किया जाता है स्थापित? इंडोमेट्रियम। बाउलो गर्भाशय की सबसे अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम। और इसी इंडोमेट्रियम के अंदर जो अंडाणु शुक्राणु मिलता है, निषेचित होता है, वो इसी गर्भाशय के इंडोमेट्रियम वाला लेयर में जाकर स्थापित हो जाते हैं। क्या हो जाते बाउलो? जाकर आसानी पूर्वक से वहां पे स्थापित हो जाते हैं। अब आगे चलते हैं, कार्पस लूटियम है क्या? तो देखिए वालों, कार्पस लूटियम हम पहले ही बताएं कि सर जी अंडाशय में मौजूद कौन सी ग्राफियन पुटिका को ही ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। ग्राफियन फॉलिकल से जब अंडाणु का उत्सर्जन होने के बाद, जैसा ही अंडाणु बाहुलोग अंडाशय से उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के बाद ये ग्राफियन फॉलिकल कार्पस लूटियम नामक स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाते हैं। बात तो सही है कि नहीं? ये कैसा कलर का होता है बाहुलोग? तो थोड़ा पीला कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? पीला रंग के हो जाता है। तो आप बात को ध्यान दीजिएगा कि सर जी जब अंडाशय में ग्राफियन फॉलिकल था तो ग्राफियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न हुआ था और इसी एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से उसमें अंडाणु बना। क्या बना? अंडाणु बना। और सर जी जैसा ही अंडाणु का उत्सर्जन होती है, जैसे ही उससे अंडाणु उत्पन्न लेती है, उसके बाद ये बाहुलोग जो ग्राफियन फॉलिकल होती है हल्का पीला रंग के हो जाता है। कैसा रंग हो जाता है? हल्का पीला रंग के स्ट्रक्चर बनाता है, जिससे हम लोग कॉपर लूटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर लूटियम कहते हैं। अब बाहुलोग इसी कॉपर लूटियम की वजह से प्रोजेस्टेरोन, कौन सा बाहुलोग? प्रोजेस्टेरोन। क्या बाहुलोग? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? स्त्राव होता है।
अब आगे समझिएगा कि यह हार्मोन स्त्रियों की बॉडी को प्रेगनेंसी को धारण करने के लिए तैयार करता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि सर जी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं जो निषेचित अंडाणु किया, जो अंडाणु शुक्राणु मिलने के बाद जो निषेचित करके जो गर्भाशय में गया उसको एंडोमेट्रियम में आसानी पूर्वक से सुरक्षित तरीका से उससे स्थापित कर देता है। क्या कर देता है? स्थापित कर देता है। तो लिखल है यह हार्मोन स्त्रियों के बॉडी को प्रेगनेंसी गर्भधारण के लिए तैयार करता है। करता है। किसके लिए तैयार करता है? तो आप जान गए क्या? कॉपर्स लुटियम क्या, इसका डिफिनेशन लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा? अगर नहीं लिखने आता तो लिख लीजिएगा। अंडाशय में मौजूद ग्राफियन फॉलिका है, अंडाशय में मौजूद ग्राफियन फॉलिकल्स से अंडाणु की ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल अंडाणु के उत्सर्जन ग्राफियन फॉलिकल से होगा। बोलूं ग्राफियन फॉलिकल से देखिए लिखिएगा कि अंडाशय में मौजूद ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु के उत्सर्जन होने के बाद, जैसे ही अंडाणु उत्सर्जन हो जाते हैं तो ये ग्राफियन पुटिकाएं हल्का पीला रंग के हो जाता है। कैसा बन जाता है? हल्का पीला रंग के बन जाता है, जिससे कार्पस लुटियम कहते हैं। देखिए आप लिख लीजिए परिभाषा कि जब क्या बोलो जब अंडाशय में मौजूद लिखिएगा, जब अंडाशय में मौजूद ग्राफियन पुटिकाएं अर्थात ग्राफियन फॉलिकल से अंडाणु के उत्सर्जन होने के बाद ये मानी ग्राफियन फॉलिकल हल्का पीला रंग के हो जाता है, जिस स्ट्रक्चर को कार्पस लुटियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पस लुटियम कहते हैं। और कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है? स्त्राव होता है। और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो लोग क्या करता है? स्त्रियों के बॉडी को गर्भधारण के लिए तैयार करता है। अब आगे समझिए सर जी, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है, आप कंडीशन लगाइए, यदि अंडाणु नहीं बनता, सर जी यदि अंडाणु बना और अंडाणु जाके शुक्राणु से मिल गया तो आप बता दिए कि सर्दी ग्राफियन फॉलिकल कॉपर्स लुटियम चेंज हो गया और कॉपर्स लुटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित किया और ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भधारण के लिए तैयार किया। ठीक है। यदि नहीं होता है तब सर जी, यदि अंडाणु शुक्राणु आपस में नहीं मिल पाता है तो समझिएगा, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है यदि अंडाणु का निषेचन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस लुटियम नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है बाबू। जो कार्पस लुटियम होती है वो नष्ट हो जाता है। मानिए ये अंडाशय, ठीक है, ये अंडाशय, इसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये ग्राफियन फॉलिकल से जो अंडाणु बनाते ये ग्राफियन फॉलिकल अगर अंडाणु जाकर बाहर निकलती, यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता तो ये ग्राफियन फॉलिकल खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और फिर दोबारा अगला महीना में नया ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा वहां पे। अब अगला समझिएगा कि यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो कार्पस लुटियम नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव निर्माण में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, जिसके फलस्वरूप देखिए बाबू, यदि अंडाणु निषेचित नहीं किया तो कार्पस लुटियम क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। यदि कार्पस लुटियम नष्ट हो जाएंगे तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बनना बंद हो जाएगा। कौन सा हार्मोन का बनना बंद हो जाएगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव में कमी आ जाती है। क्या हो जाती? कमी हो जाएगा। हम जानते हैं कि जब अंडाणु निषेचित करता है बाबूलू तभी ये ग्राफियन फॉलिकल कार्पस लुटियम में चेंज हो पाता है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं कर पाएगा तो बाबूलोग ये ग्राफियन फॉलिकल कभी भी कार्पस लुटियम में चेंज नहीं होगा, तो ये कार्पस लुटियम नष्ट हो जाते हैं। कार्पस लुटियम ग्रंथि, कार्पस लुटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि, लिख लीजिए बाबू, एंडोक्राइन ग्लैंड है। कैसा ग्लैंड है बाबू? एंडोक्राइन ग्लैंड। आप लिख लीजिएगा, यदि नहीं जानते तो देखिएगा क्या लिखिएगा। कार्पस लुटियम स्त्रियों में पाया जाता है, स्त्रियों की अंडाशय में पाया जाता है, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कार्य करता है। हिंदी में बोला जाए तो अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी। क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन एक जनन से संबंधित एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो आप मारिएगा आंसर
कार्पस लुटियम, कार्पस लुटियम। तो लिख लीजिए कार्पस लुटियम एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये कब बनता है, जब बाउलों का अंडाणु निश्चित हो जाता है, तब जब अंडाणु शुक्राणु आपस में मिल जाते हैं तब बनता है बाउलों। तो समझ में आया कि यदि अंडाणु का निश्चेचन नहीं होता है तो कार्पस लुटियम नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो प्रोजेस्टेरोन के फलस्वरूप या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तरों के निर्माण में कमी आ जाती है, बात सही है। यदि अंडाणु निश्चित नहीं करेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की क्या हो जाएगा, कार्पस लुटियम नहीं बन पाएगा। देखिए यदि अंडाणु निश्चित नहीं कर पाएगा तो कार्पस लुटियम नहीं बने, कार्पस लुटियम नहीं बन पाएगा, और कार्पस लुटियम नहीं बनेगा तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा तो जिसके फलस्वरूप अंडाणु तथा गर्भाशय की यूटेरस की एंडोमेट्रियम टूटकर ब्लड ग्रुप में 3 से 4 दिन तक योनि के रास्ता से 3 से 4 दिन तक योनि के रास्ता से, देखिए बाबू क्या कि यह टूटकर ब्लड ग्रुप में 3 से 4 दिन तक योनि के रास्ता से बाहर निकलता है, जिसे ही हम लोग कहते हैं एम से मासिक स्राव कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं बाबू। लिखा गया सर जी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होने से मासिक चक्र शुरू हो जाता है। आप बात समझ में आया कि सर जी मासिक चक्र जो शुरू होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण और एस्ट्रोजन हार्मोन की ज्यादा कारण। देखिए यदि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन कमेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा तो एस्ट्रोजन हार्मोन कमेगा। तो आप समझिए कि सर जी यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से हुआ है मासिक चक्र शुरू, तो अर्थात हम उल्टा कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन की ज्यादा होने से भी मासिक चक्र चालू होता है। बात सही है कि हम जानते हैं कि जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन घटता है, जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन घटता है। तो आप कह सकते हैं कि अर्थात प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी से मासिक चक्र शुरू हो पाता है, या एक और लिख सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन के ज्यादा होने से, अर्थात प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बंद हुआ होगा, तो जब बंद हो गया तो एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो गया, और जब ज्यादा हो गया तो क्या मासिक चक्र आना आसान हो गया। तो समझ में आया, अंडाशय के कार्य समझ में आया था बाबू। अंडाशय से जनन कोशिका से अंडे जनन के द्वारा क्या होता है, अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। अंडाशय की ग्राफियन फॉलिकल, अंडाशय के अंदर क्या पाई जाती है, ग्राफियन फॉलिकल। इससे कौन सा हार्मोन बनता है, एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, और इसी कारण लड़कियों में क्या द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रेरित करता है। अब आगे बात है कि अंडाशय में बने स्ट्रक्चर। देखिए बाबू जब अंडाणु उत्पन्न हो जाते हैं तब अंडाशय में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कार्पस लुटियम कहते हैं। ऐसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है काम बाबू, गर्भाशय में निश्चित अंडाणु को स्थापित कर देता है। तो बाबू लोग हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है और आपको समझ में आ चुका है। यदि नहीं समझ में आया बाबू तो इस वीडियो को थोड़ा सा जहाँ पे दिक्कत वहाँ पे रिपीट करके देखिए, थोड़ा अच्छी करिए, री करिए ताकि आपको समझ में आ सके। और ये आप नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट करना बहुत आवश्यक होता है बाबू। यदि आप कॉपी में नोट्स नहीं करना जानते हैं तो आपका रिजल्ट खराब से खराब हो जाएगा। पढ़ने से वीडियो देखने से क्या होगा, आज देखा कल खत्म हो जाएगा, लेकिन देखला के साथ साथ लिखिएगा, समझिएगा, याद करिएगा घर पे बैठ के, तब ना आपको टॉपिक समझ में आएगा। यदि बाबू लोग टॉपिक समझ में आ चुका है तो बाबू लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक जय हिंद जय भारत।